सेठ अनाथपिंडिक भगवान बुद्ध के परम स्नेहभाजन थे। वे अपने मन की तमाम बातें और वेदना निःसंकोच उनके समक्ष प्रस्तुत कर समाधान पाने की आशा रखते थे। एक दिन अनाथपिंडिक का उदास चेहरा देखकर तथागत ने उनसे पूछा, सेठ किस समस्या के कारण चिंतित हो? उन्होंने बताया, नई बहू सुजाता के व्यवहार के कारण बहुत परेशान हूँ। वह अत्यंत अभिमानी है, बात बात में पति का अपमान करती है, हमारी अवज्ञा करती है, इसलिए परिवार में कलह होने लगी है। तथागत ने कहा, सुजाता को हमारे पास भेजना, हम उसे उपदेश देकर रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। सुजाता भगवान बुद्ध के महत्व को जानती थी। वह सत्संग के लिए आई और विनम्रता से उन्हें प्रणाम कर सामने बैठ गई। बुद्ध ने उससे कहा, बेटी, महिलाएं 4 तरह की होती हैं, बधिकसमा, चोरसमा, मातसमा और भगिनीसमा। तुम इनमें से किस श्रेणी में आती हो? सुजाता बोली, भगवान, मैं इनका तात्पर्य नहीं समझ पाई, कृपा करके स्पष्ट रूप से बताएं। बुद्ध ने कहा, जो गृहिणी हमेशा क्रोध करती है, पति का अपमान करने को तत्पर रहती है, उसे शास्त्रों में बधिकसमा कहा गया है। जो संपत्ति का सदुपयोग न करके उसे केवल अपने उपभोग में लाती है, उसे चोरसमा कहा गया है। जो स्त्री परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सद्व्यवहार करती है, उसे मातसमा कहा गया है। जो सभी से प्रिय भाई के समान व्यवहार करती है, वह भगिनीसमा कहलाती है। भगवान बुद्ध के वचनों ने सुजाता के अभिमान को काफूर कर दिया। उसने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभो, आप विश्वास रखें, भविष्य में मेरे मुंह से एक भी कटु शब्द नहीं निकलेगा। मैं सभी का विनीत भाव से आदर करूंगी। मातसमा मेरा व्यवहार रहेगा। कहते कहते सुजाता के नेत्र सजल हो उठे। दक्षिण भारत के एक नगर में तिरुविष्णुलूर अयावयर नामक एक निश्चल हृदय के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि करुणा और प्रेम ही धर्म का सार है। एक बार उनके पिता के श्राद्ध का दिन था। ब्रह्मभोज की तैयारी हो रही थी। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को जो भोजन दिया जाता है, उसे विष्णु भोजन कहा जाता है। ब्राह्मण श्राद्ध तर्पण कराने आने ही वाले थे कि अयावयर दूप श्राद्ध में उपयोग होने वाली घास लेने घर के पिछवाड़े गए। उन्होंने देखा कि वहां भूख से व्याकुल एक व्यक्ति खड़ा है। अयावयर को देखते ही वह बोला, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, जूठा बासी जैसा भी भोजन हो, देकर मेरे प्राण बचाओ। उसके करुणा भरे शब्द सुनकर अयावयर का हृदय द्रवित हो उठा। वे घर के अंदर गए और श्राद्ध की जो सामग्री पत्ते पर रखी थी, लाकर उस भूखे व्यक्ति को भेंट कर दी। पुरोहित ने ये देखा तो वह क्रोधित होकर बोला, पंडित होकर भी बिना भोग की सामग्री निम्न जाति के भिखारी को देकर तुमने घोर पाप किया है। अब तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तभी हम ब्राह्मण भोजन करेंगे। क्रोध अभिमान में पगलाए पुरोहित ने श्राद्ध का भोजन करने से इनकार कर दिया। तभी अचानक पुरोहित ने देखा कि भगवान आसन पर बैठे अयावयर को उपदेश दे रहे हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारी करुणा भावना से प्रसन्न हैं, उन्होंने भोजन प्राप्त कर लिया है। ये देख पुरोहित अयावयर के चरणों में झुककर बोला, तुम धन्य हो, भूखे में भगवान के दर्शन करने वाला ही सच्चा धर्मात्मा है। एक सेठ अत्यंत धर्मात्मा थे। वे अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा सेवा परोपकार जैसे धार्मिक कार्यों में खर्च किया करते थे। कई पीढ़ियों से उनके परिवार पर लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती थी। एक बार देवी लक्ष्मी के मन में आया कि एक जगह रहते रहते कई 100 वर्ष हो गए, ऐसे में क्यों न इस परिवार को त्याग कर कहीं अन्यत्र जाया जाए। एक दिन लक्ष्मी ने सेठ से स्वप्न में कहा, मैं तुम्हारे यहाँ पीढ़ियों से रहते रहते अब ऊब सी गई हूँ। किसी के यहाँ ज्यादा दिनों तक रहना भी अच्छा नहीं माना गया है, अतः मैं अब तुम्हारे घर से प्रस्थान करना चाहती हूँ। चूंकि तुम सबने अपने प्रेमपाश में मुझे बांधे रखा है, इसलिए जाते जाते मैं तुम्हें कोई एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम अच्छी तरह सोच समझकर अपनी इच्छानुसार मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। सेठ ने अपने परिवार के सदस्यों को बुलाकर इस पर विचार विमर्श शुरू किया। किसी ने सेठ से कहा, देवी लक्ष्मी से असीमित धन मांग लो, तो किसी ने उनसे बहुमूल्य हीरे जवाहरात मांगने की इच्छा रखी। सेठ की वृद्धा माँ परम धर्मात्मा और संतोषी थी। उन्होंने सेठ से कहा, बेटा, माँ लक्ष्मी से यह वरदान मांगो कि हमारे परिवार में सभी की सद्बुद्धि और सद्भावना हमेशा बनी रहे। सेठ ने यही वरदान माँ लक्ष्मी से मांग लिया। लक्ष्मी ने यह सुना तो बोली, तुम बड़े चतुर आदमी हो, सच सच बताओ, तुम्हें यह वरदान मांगने की सलाह भला किसने दी? सेठ द्वारा माँ का नाम लेने पर लक्ष्मी फिर बोली, एक ही वरदान में उन्होंने सब कुछ मांग लिया। जहाँ सद्बुद्धि होगी और प्रेम होगा, वहाँ शील, सत्य और विश्वास को भी स्वतः रहना होगा। तुम्हारी अनुभवी और सच्ची धर्मात्मा माँ ने तो एक ही वरदान में स्वर्ग मांग लिया है। अब मैं ऐसी दिव्य धर्मात्मा वृद्धा को छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी। एक दिन महर्षि संतकुमार और देवर्षि नारद सत्संग कर रहे थे। संतकुमार ने प्रश्न किया, देवर्षि, आपने किन किन शास्त्रों और विद्याओं का अध्ययन किया है? नारद जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने वेदों, पुराणों, वाकोवाक्य, तर्कशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, नक्षत्र विद्या आदि का अध्ययन किया है, पर उनका ज्ञान मात्र पुस्तकीय है। नारद जी ने विनयपूर्वक महर्षि से ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराने की प्रार्थना की।
महर्षि संत कुमार ने उपदेश देते हुए बताया, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, प्राण आदि 15 तत्वों को जानना चाहिए। सत्य, मति, बुद्धि, कर्मण्यता, पुरुषार्थ, निष्ठा तथा कृति, कर्तव्यपरायणता आदि का ज्ञान प्राप्त करने से आत्मिक सुख मिलता है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा सुख तो परमात्मा की सर्वव्यापकता की अनुभूति होने पर ही प्राप्त होता है। इस अनुभूति के होने पर मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि सारा संसार ही उसका परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। जब हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है तो हम प्राणी मात्र में अपने परमात्मा के दर्शन कर सभी के प्रति सुहृद के समान व्यवहार करते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, परमात्मा सर्वत्र है, वह सर्वशक्तिमान है, वह नित्य, पवित्र और प्रेम का प्रतीक है। जिसे परमात्मा के प्रति असीम निश्चल प्रेम की अनुभूति होने लगती है, उसका हृदय मन पूरी तरह सांसारिक आसक्ति से रहित हो जाता है। जीव जब संसार की वासनाओं और क्षणिक आकर्षणों में भटक कर थक जाता है, तब उसे परमात्मा की शरण में जाकर ही परम शांति व सुख प्राप्त होता है।